मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश एक महान ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है संस्कृत भाषा में। 51 इसमें श्लोक हैं और इसमें यही बताया जा रहा है कैसे हम आत्मा का ध्यान करें जिससे कर्मों से मुक्त हों। अनादिकाल से हम किससे बंधे हैं बताओ? पर से बंधे हैं। अनादिकाल से पर से बंधे हुए हैं और पर से मुक्ति कैसे हो इसी का उपाय बताया जा रहा है, वरना इसकी कुछ आवश्यकता नहीं है। 25 नंबर के श्लोक में यही बताया जा रहा है कि तुम्हें ध्यानम ध्येयम आत्मेव, आत्मा ही ध्यान ध्येय बने तो फिर हमारा संबंध पर से छूट जाए, पर से संबंध छूट जाए। अनादिकाल से हम पर से बंधे हुए हैं क्योंकि हमने पर को चाहा, पर में पसंद किया, पर को नापसंद किया। इस प्रकार से राग बुद्धि करते रहे तो कर्म का आश्रय होता रहा। अनादि में एक भी समय ऐसा नहीं रहा जिस समय हम कर्म से मुक्त रहे हों। जैसा संसार में कहते हैं ना कि पहले हम शुद्ध थे, बाद में फिर हमें संसार में भेज दिया, फिर अशुद्ध में भेज दिया। अब पुरुषार्थ करो, फिर काम में लगो, फिर शुद्ध होने के लिए फिर भगवान के पास जाओ। ऐसा नहीं, अनादि से ही अशुद्ध थे और अब हम जो है शुद्ध होने की कला सीख रहे हैं। और शुद्ध होने की कला यही है कि हम अपने उपादान में रहें, अपने स्वभाव में रहें। यद्यपि उस स्वभाव को प्रकट करने में हमारा पुरुषार्थ, बाहरी निमित्त, काल का परिणमन, ये सब जो हैं सहयोगी बनेंगे, लेकिन जब भी हमारा आत्मा परमात्मा बने, कर्म से मुक्त बने, वो स्वभाव से होगा। जो त्रैकालिक स्वभाव है उससे होगा। त्रैकालिक स्वभाव, मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य मात्र हूँ, जानने देखने वाला हूँ, ये मेरा त्रैकालिक स्वभाव है। और मात्र मैं जानने देखने वाला ही बना रहा बस, तो मेरा वहाँ पर जो है काम सिद्ध हो जाएगा। बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है 26 नंबर का कि बंध और मोक्ष का कारण क्या है, हमें संक्षेप में बताइए। यही श्लोक के जो भाव हैं वो आचार्य कुंद कुंद की भी समय सार में भाव देखिए, उसमें भी दिखा है। रत्तो बंधदिकम् मुंचन्ति विराग संपन्नो ऐसो जीर्णोपदेशो। जिनेन्द्र भगवान का यही संक्षिप्त उपदेश है। रत्तो बंधदिकम् मुंचन्ति विराग संपन्नो, कि कर्म राग से बंद होता है और उसको छोड़ने से मुक्ति होती है। विराग से छूट जाते हैं कर्म और राग से कर्म बन जाते हैं। पहले अपने यहाँ श्लोक पढ़ते हैं 26 नंबर का। क्या आचार्य भगवान कह रहे हैं महावीर की वाणी को? बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। सममो जीवः,
ममकार सहित जीव और निर्ममहा ममता रहित जीव क्रमात् क्रम से बद्धते कर्मों से बनता है, मुच्यते छूटता है, तस्मात् इसलिए सर्व संपूर्ण प्रयत्न के द्वारा निर्ममत्वम निर्ममत्वपने का विचिंतित ध्यान करना चाहिए। पूरा जिनागम का सार यहाँ पर बता दिया, पूरी वाणी का सार, क्योंकि सारी वाणी जो है जीव के कल्याण के लिए। भगवान की वाणी किसके लिए होती है? कल्याण के लिए। वहाँ समोसरण में जो जीव आए हुए हैं वो क्या जानने आए हैं? दुनिया जानने आए हैं, जगत जानने आए हैं, या अपने को जानने आए हैं? अपने को जानने आए हैं ना। तो निश्चित ही वहाँ जितनी भी वाणी खिर रही है, भगवान की दिव्य ध्वनि खिर रही है, वो समस्त वाणी जीव के उद्धार के लिए है, जीव के कल्याण के लिए है। और यदि समस्त वाणी का सार निकाल लिया जाए तो इस 26 नंबर के श्लोक में निकाल लिया जाए कि कल्याण और अकल्याण कैसे होना है। तो क्या लिखा है? बद्धते मतलब बंधता है, मुच्यते मतलब छूटता है, बंधता है और छूटता है। कौन? जीवहा, जीव। इस श्लोक में ध्यान से देखो, बद्धते बंधता है, मुच्यते छूटता है, जीवहा जीव। जीव ही बंधता है और जीव ही छूटता है। किससे बंधता, किससे छूटता है? कर्म से बंधता है और कर्म से छूटता है। पर से बंधता है और पर से छूटता है। पर से बंधने का नाम है संसार और पर से छूटने का नाम है मोक्ष। पर से कैसे बनता है? सममो, साममो, जो ममता से सहित है, मोह से सहित है, वो उससे बंधता है। छूटता कैसे है? निर्ममो, जो ममता से रहित है, मोह से रहित है, उससे मुच्यते छूटता है। मोह से बंधता है और मोह से ही छूटता है। कौन? जीवहा, जीव। क्रमात् क्रम से क्रम लगा लीजिए कि मोह से ही बंधता है और मोह से ही छूटता है। अच्छा, मोह अपने आप बनता है और अपने आप छूटता है क्या? मोह अपने आप बन जाता है, मोह अपने आप छूट जाता है क्या? तो मोह अपने आप नहीं बनता और अपने आप छूटता भी नहीं, ठीक है ना। मोह को हम बांधते हैं। क्या बांधते हैं? मोह को हम बांधते हैं और मोह को हम ही छोड़ते हैं, वरना वो छूटता नहीं है। मकान हम ही बनाते हैं, मकान को हम ही धारण करते हैं, मतलब रहते हैं। तो मकान बनाने वाले भी हम हैं और मकान को छोड़ने वाले भी हम हैं। जो इकट्ठा करेगा वही तो छोड़ेगा। इसलिए बंध पूर्वक मोक्ष है, मोक्ष पूर्वक बंध नहीं है। क्या बोले? मोक्ष पूर्व बंध नहीं है कि मोक्ष के बाद फिर बंध हो, ऐसा नहीं है। बंध पूर्वक मोक्ष है। बंध है तो मोक्ष है, बंध नहीं है तो मोक्ष। किस बात का मोक्ष करोगे? मोक्ष का मतलब छोड़ना है, मोह छोड़ना है। तो छोड़ोगे कब? जब बंध तुमने किया होगा। दान कब करोगे? दान कब करोगे? जब तुमने इकट्ठा किया होगा। जब इकट्ठा नहीं किया तो दान ही क्या करना। महाराज जी कहें कि देखो भैया मुझे चौका लगाना है, मुझे पैसे दो। तो महाराज जी आपको चौका क्यों लगाना? क्योंकि आपने तो छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो चौका लगाने की ज़रूरत ही। लेकिन जो इकट्ठा कर रहे हैं उनको चौका लगाना ही लगाना है। जो इकट्ठा कर रहे हैं उन्हें ज्ञान दान देना ही देना है। जो इकट्ठा कर रहे हैं उन्हें औसत दान देना ही देना है। जो इकट्ठा कर रहे हैं उन्हें त्याग करना ही करना है। घर में कचरा कूड़ा इकट्ठा करोगे तो झाड़ू तो लगानी ही पड़ेगी। बर्तनों को गंदा करोगे तो उसको तो साबुन से जल से साफ करना ही पड़ेगा। कपड़े गंदे करोगे तो कपड़े साफ तो करना ही पड़ेगा।
ऐसे ही जब आत्मा आपने गंदी की है तो आत्मा को साफ करना ही पड़ेगा। आपने आत्मा गंदी कैसे की है? आपने स्वयं ही अपने भावों से आत्मा गंदी की और फिर आत्मा के पास आसपास कर्म आके चिपक गए। तो अब जो चिपक गए कर्म हैं उनको कैसे साफ करोगे भाई? घर के कचड़े को झाड़ू से साफ करते हैं तो आपको भी झाड़ा लगाना पड़ेगा। महाराज जी बड़े परेशान है, झाड़ा लगा दो। क्या झाड़ा लगा दें? थोड़ा सा परेशानी दूर हो जाए तो झाड़ा लग जाए। तो महाराष्ट्र में झाड़ पोला है दवाई का नाम, दवाई का नाम है झाड़ पोला। वो ट्यूब है, दर्द कहीं भी दर्द हो झाड़ पोला लगा लो, ठीक हो जाओगे। तो बोले कि कौन सा झाड़ पोला लगाना है? बोले अपना स्वभाव का झाड़ पोला लगाओ तो सारे कर्म झड़ जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। सफाई अभियान, मन को मांझना है। जैसे बर्तन को मांझते हैं ऐसे मन को मांझना है, और जैसे मांझोगे बर्तन साफ, मन साफ, पात्र साफ। बद्धते मुच्यते जीवा सममो निर्ममः क्रमात्। सममो बद्धते जीवः निर्ममः मुच्यते जीवः। याद हुआ? सममो बद्धते जीवा निर्ममो मुच्यते जीवा। मोह सहित जीव बंधता है और मोह रहित जीव छूटता है। गीली मिट्टी चिपकती है, सूखी मिट्टी झड़ती है। सूखी मिट्टी होगी, धूल होगा तो क्या हो जाएगा? वो झड़ जाएगी, वो पकड़ में नहीं आएगी। लेकिन गीली मिट्टी चिपकती है। ऐसे ही आपके मोह के परिणाम से आत्मा गीली है तो वो कर्मों से चिपकेगी, या कर्म उसे पकड़ेंगे या तुम कर्म को पकड़ोगे। और आत्मा यदि सूखी है, सूखी मिट्टी की तरह, सूखी धूल की तरह, तो फिर कर्मों को नहीं पकड़ेगी, वो उससे दूर रहेगी। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, ये सर्व शब्द बहुत अच्छा है। तस्मात् इसलिए, सर्वम प्रयत्नेन, सर्व प्रयत्न से। प्रयत्न शब्द बहुत अच्छा दिया है, ठीक है ना? प्रयत्न करना है। क्या करना है? प्रयत्न करना है, कोशिश करना है, हर समय कोशिश करना है। अब कोशिश शब्द भी जो है बहुत हल्का शब्द है, ठीक है ना? प्रयास, कोशिश, वैसे बहुत हल्के शब्द हैं। प्रयत्न, यत्न, प्रकष्ट रूप से यत्न करना है, प्रकष्ट रूप से यत्न करना है। यत्न मतलब विवेक पूर्वक कार्य करना है। यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक बैठो, यत्न पूर्वक बोलो, यत्न पूर्वक खाओ, ऐसा लिखा है ना मूलाचार में, महावीर की वाणी में। जिससे पाप कर्म का बंध ना हो, ऐसा हमें उपाय बताओ। तो महावीर स्वामी ने कहा कि यत्न पूर्वक, यत्न मतलब विवेक, हर काम को विवेक पूर्वक करो, यत्न पूर्वक करो। उसी को यहाँ बोला प्रयत्न पूर्वक करो। सर्व प्रयत्नेन मतलब पूरी आत्मा झोंक दो, एक दो प्रयत्न नहीं करना है। सर्व प्रयत्नेन, जैसे कैसे भी हो, पूर्ण प्रयत्न पूर्वक निर्ममत्वम, क्या हो जाओ? जिससे निर्ममत्व हो सके, ऐसा विचिंतित, ऐसा चिंतित, ऐसा चिंतन करो, ऐसा ध्यान करो, ऐसा ध्यान करना चाहिए। अब देख लो सर्व प्रयत्न कैसे हो सकता है। तो सर्व प्रयत्न कैसे? बोले महाराज जी हमें मोह छोड़ना है, तो मोह छोड़ना है तो भैया मोह छोड़ने वाली जो वस्तु पहले वो छोड़ो, जिससे मोह बनता हो पहले वो छोड़ो। तो जो माया है, जो काया है, इससे अपनापन हटाओ। माया और काया से ही अपनापन हटेगा तो मोह हटेगा। और माया के प्रति परिणाम और काया के प्रति परिणाम रहेंगे तो कभी मोह हटने वाला नहीं है।
पहले तुम ये जानो कि काया और माया तुम नहीं हो। काया और माया तुम्हारे लिए नहीं है, और काया माया कभी तुम्हारी थी नहीं, ना कभी हो सकती है। जब इस बात को जानोगे तो काया माया से तुम्हारा भाव हटा, और जब इससे भाव हटा तो स्वभाव में भाव आया, वहीं तुम्हारा निर्ममत्वपना हो गया। निर्ममत्वपना हो गया, ममत्व भाव अपने आप क्या हो गया, छूट गया, विदा हो गया, अलग हो गया। ये परिणाम है सर्व प्रयत्न। दो ही चीज छोड़नी है, काया और माया। तो महाराज शरीर की आत्महत्या कर लें क्या? नहीं, काया छोड़ने का मतलब है कायोत्सर्ग। काया छोड़ने का मतलब क्या है? कायोत्सर्ग। और माया छोड़ने का मतलब है निर्ममत्व। माया छोड़ने का मतलब क्या है? माया जो प्राप्त है वो मेरा नहीं है। जो कुछ भी माया है, माया क्या होती है? जोड़, संबंध। संबंध माया है। जो संबंध बनाया है वो माया है, और संबंध रहित हो जाना माया रहित हो जाना। संसार पूरा संबंध से बना है, वो माया है, और उस संबंध से हम अटैच ना हो, वो माया से रहित होना है। कायोत्सर्ग, काय में रहकर काय से उत्सर्ग हो जाना, काय में परिणाम नहीं रखना, कसाय में परिणाम नहीं रखना। माया कसाय में परिणाम ले आएगी, और काया से परिणाम, तो काया और कसाय दोनों से परिणाम हटाने का मतलब है निर्ममत्व भाव। ऐसा विचिंतित, ऐसा चिंतन करना चाहिए कि हम कैसे इससे हो पाए, मतलब ऐसा कैसे हम कार्य करें कि जिससे हमारा निर्ममत्व भाव प्रकट हो। इसके लिए सर्व प्रयत्न, संपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए, सर्व ओर से प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम कर्म से बंधे ना और कर्म से छूट करके निर्ममत्व भाव को प्रकट हो जाएं। यही संक्षेप सार है बंध और मोक्ष का, कि बंध किससे होता है, मोक्ष किससे होता है, ये जान लिया जाए, उसी का प्रयास पुरुषार्थ किया जाए। इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन दे, जो तेरी शरणा धरे शो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।